Good morning, students. So we have completed chapter number 13, and today we are going to discuss the back answer questions, that is NCERT back questions, and I will try to explain each and every question. Today we will complete half of the questions. You can write these questions in your notebook. I will provide the PDF with this video. So please write this in your fair notebook, and when you are writing it, please make sure you are trying to understand the concept rather than just mugging it up. Okay, so let us start. So the first question of NCERT says, classify the following as motion along straight line, circular और oscillatory motion. अब हमने 3 टाइप के मोशन करे थे. स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा हो, ठीक है. और सर्कुलर मोशन क्या था? कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हो. और ऑसिलेटरी मोशन क्या था? टू एंड फ्रो मोशन हमने पढ़ा था पीरियोडिक मोशन में. अब स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जब क्वेश्चन आंसर्स कवर हो जाएंगे और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपको दूंगी, उसके बाद मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी. अगर आपको नोट्स, कई स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स वो आस्किंग मी दैट मैम प्लीज़ गिव अस नोट्स, सो आई विल ऑल्सो गिव यू PDF ऑफ नोट्स. ठीक है, अगर किसी को चाहिए हो तो वो लिख सकता है. अदरवाइज़ आप चैप्टर में हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग भी नोट्स बना सकते हैं. अदरवाइज़ आप बुक रीडिंग की हैबिट बनाएंगे तो वो और भी अच्छा. सो हम कर रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग. हमें बताना है कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलर मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है. अब पहला एग्जाम्पल है मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग. अब ये वाला एग्जाम्पल हमने किया था जब हम रन कर रहे हैं. तो अब देखिए टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है. तो टू एंड फ्रो मोशन मैंने क्या बताया, कौन सा है? ऑसिलेटरी मोशन. तो ऑसिलेटरी पहला ए क्या हो जाएगा? ऑसिलेटरी, क्योंकि हैंड्स कैसे मूव कर रहे हैं? टू एंड फ्रो, और रिपीट कर रहे हैं वो अपना मोशन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. अब सेकंड क्या है? मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड. अब उसने सीधा बोल दिया कि स्ट्रेट रोड है. तो अब अगर क्या हो रहा है, हॉर्स पुल कर रहा है कार्ट और वो स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, तो इट विल बी ऑब्वियसली अ स्ट्रेट लाइन मोशन, बिकॉज वो स्ट्रेट रोड पे जा रहा है. ठीक है. फिर हम करते हैं, अब थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल आता है मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन मैरी गो राउंड. नाउ व्हाट इज़ मैरी गो राउंड? आपने ज़रूर देखा होगा. इस तरह से सर्कल में मूव करता है मैरी गो राउंड, समथिंग लाइक दिस. आप यहाँ पे क्या होता है, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट होती है 4 पर्सन्स की. एक यहाँ पे बैठता है, एक यहाँ पे, तो वो मूव करता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो ये क्या है? एक सर्कुलर मोशन है ऑब्वियसली, क्योंकि वो क्या कर रहा है? सर्कल में मूव कर रहा है. फिर फोर्थ हमारे पास एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसॉ. अब आपने ऑब्वियसली सीसॉ भी देखा होगा. सीसॉ कैसे होता है? यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन बैठता है तो वो नीचे आता है, एक बैलेंस होता है, फिर ऊपर होता है, फिर नीचे आता है, इस तरह से. अब ये क्या हो रहा है? टू एंड फ्रो. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. अप एंड डाउन जा रहा है, तो टू एंड फ्रो जा रहा है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल. ऊपर नीचे तो कैसा हो जाएगा? वो ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा. ओके. देन नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. अब आपने अपने स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल सुनी होगी, तो उसका अगर उसके हैमर का मोशन देखा हो तो वो पहले उस, सपोज ये है, तो वो स्ट्राइक करता है फिर इधर जाता है, स्ट्राइक करता है फिर इधर जाता है, वो हैमर. ठीक है. जब वो कंटिन्यूसली वो बेल बजती रहती है तो वो इस तरह से स्ट्राइक करके जा रहा है. अब स्ट्रेट लाइन मोशन तो वो है नहीं, क्योंकि वो स्ट्रेट में तो मूव कर नहीं रहा. सर्कुलर मोशन है नहीं, क्योंकि वो कंप्लीट साइकिल नहीं कर रहा. अब कैसा है हैमर का मोशन? टू एंड फ्रो. तो वो कैसा हो जाएगा? ऑसिलेटरी मोशन. हैमर हिट कर रहा है और वाइब्रेट कर रहा है एट फिक्स्ड इंटरवल, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन. ओके. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज. अब उन्होंने सीधा जब बोल दिया है कि वो स्ट्रेट ब्रिज पे ट्रेवल कर रही है ट्रेन, तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा. ठीक है. तो हमने ये पढ़ लिया. हमें क्लासीफाई करना था स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है. हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेट लाइन मोशन क्या हो जाएगा? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा. सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा? जब वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा. जैसे हमने एग्जाम्पल फर्स्ट लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अर्थ जैसे रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड. ठीक है. फिर हमने किया क्या?
ऑसिलेटरी मोशन, जो हमने पीरियोडिक मोशन में पढ़ा था, टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, जब वो फिक्स इंटरवल पर उसी पोजीशन पे जाए और उसी पे वापस जाए, वापस टू फ्रो, टू एंड फ्रो। तो ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई होप ये क्लियर हो। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो यू कैन मैसेज मी, और आप पूछ सकते हैं कोई भी आपको डाउट हो तो, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहला देखिए, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, येस इट इज़ ट्रू। हमने पढ़ा है कि ऐसा यूनिट टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, या बेसिक यूनिट। आप अभी बेसिक यूनिट समझ लीजिए कि मतलब हम क्या क्या यूज़ करते हैं, या क्या एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है ऑलरेडी टाइम को मेजर करने के लिए, वो क्या है, सेकंड। वैसे तो हमारे पास टाइम को मेजर करने के लिए आर भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है, बट हम क्या करते हैं, उसका बेसिक यूनिट जो बार बार हम यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, सेकंड होगा। और ये हमें माइंड में रखना पड़ता है, क्योंकि ये फिक्स होता है, ये मतलब इसके रूल्स मतलब ये ऑलरेडी पहले से फिक्स होके आता है, तो इसका कोई रीज़न नहीं होता, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। आगे, एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। नाउ एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, दिस इज टोटली रॉन्ग। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कोई साइकिल चला रहे हैं, तो आपने साइकिल स्टार्ट करी, साइकिल पहले रेस्ट पर थी, फिर आपने साइकिल स्टार्ट करी और धीरे 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 आपकी स्पीड बढ़ रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप कांस्टेंट स्पीड से जाएंगे हर बार, तो ऐसा नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से, दिस इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि क्या होता है, मे मूव कर सकता है और मूव नहीं भी कर सकता। तो इसको रीड करिए, एवरी ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट मूव विद कांस्टेंट स्पीड, सम आर एक्सेलरेटिंग ऑल्सो, कुछ स्पीड जल्दी से पकड़ लेते हैं। ओके, देन थर्ड हमारे पास क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। ये बिल्कुल सही बात है। आप मान लीजिए कोई भी एक सिटी से दूसरी सिटी जाना चाहते हैं तो हम किलोमीटर्स में ही डिस्टेंस मेजर करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम मीटर में बताएंगे, इतने मीटर में तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, या सेंटीमीटर में बताएंगे या मिलीमीटर में बताएंगे। तो किलोमीटर में हम क्या करते हैं, मोस्टली डिस्क्राइब करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज़। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज़ नॉट कांस्टेंट। नाउ अब ये मैंने बहुत बार बताया था, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने क्या कहा था, एक पर्टिकुलर क्लॉक का ऑसिलेशन टाइम या टाइम पीरियड क्या था, टाइम टेकन बाय क्लॉक टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, एक ऑसिलेशन आपको याद हो, मीन, ये बीच में थी मीन पोजीशन, यहाँ साइड में थी एक्सट्रीम पोजीशन। तो आप कोई भी एक सेंटर ले लीजिए, मान लीजिए एक्सट्रीम से वहाँ जाके फिर एक्सट्रीम पे आया, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे आया। तो क्या है ये, क्या इसको अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, वो क्या होता है, टाइम पीरियड, ठीक है। और मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर पेंडुलम के लिए या एक पर्टिकुलर क्लॉक के लिए टाइम पीरियड हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो दिस इज, उन्होंने बोला नॉट कांस्टेंट, और पूछा कौन सी करेक्ट नहीं है, तो फोर्थ करेक्ट नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ ऑफ द पेंडुलम अगर आपको याद हो, लेंथ ऑफ द पेंडुलम ये थी ना, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज मेजर्ड इन मीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपने ट्रेन की स्पीड बहुत बार सुनी होगी, कभी भी मीटर पर आवर में वो होती नहीं है, किस यूनिट में होती है, किलोमीटर पर आवर। ओके, सो स्पीड ऑफ द ट्रेन मीटर पर आवर में तो होगी नहीं, क्योंकि मीटर क्या हो जाएगा, आप बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगी मीटर में एक्सप्रेस करने के लिए। किलोमीटर्स में फिर भी क्या होगी, अब आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरी सिटी से आप सिटी का डिस्टेंस क्या है 2 किलोमीटर, और एक बोलूँ 2000 मीटर, तो क्या बेटर होगा कि मैं 2 किलोमीटर बोलूँ। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हमेशा किलोमीटर पर आवर में ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, अ सिंपल पेंडुलम टेक 32 seconds to complete 20 oscillation, what is the time period of pendulum?
अब क्या बोल रहे हैं, एक सिंपल पेंडुलम 32 सेकेंड लेता है 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। दोबारा सुनिए, यानी 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम लेता है, 32 सेकेंड। और हमने टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो 20 के लिए अगर 32 है तो एक के लिए क्या होगा, 32/20। ठीक है, अब आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 2 के टेबल में 32 कब आता है, 16 पे, और ये कब आता है, 10 पे। तो इसका क्या आ जाएगा, 1.6 सेकेंड। टाइम तो सेकेंड में ही होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, तो वो हमें 20 ऑसिलेशन का टाइम दिया हुआ था और एक का निकालना था। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखिए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज़ 240 किलोमीटर्स। दो डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर है। और ट्रेन क्या करती है, 4 घंटे लगाती है कवर करने में और स्पीड निकालनी है। ठीक है, दोबारा देखिए, डिस्टेंस 2 स्टेशन में 240 किलोमीटर है, ट्रेन 4 आवर लगाती है कवर करने के लिए, स्पीड निकालनी है। ठीक है, अब स्पीड आपको पता है, उसने डिस्टेंस दे दिया। ठीक है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या बोला, 240 किलोमीटर, और टाइम कितना दे दिया उसने, 4 आवर्स। किलोमीटर साथ साथ आप यूनिट भी लिखते जाइए, तो क्या आ जाएगा स्पीड का, इसको डिवाइड करिए, 60 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी आपकी स्पीड। आप पूरा अच्छे से समझाइएगा, स्पीड पूरा लिख के, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर, टाइम क्या है, 4 आवर, तो यूनिट क्या हो जाएंगे, 60 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि है 5th क्वेश्चन। ये क्या कहता है स्टूडेंट्स, ऑडोमीटर। अब आपको ऑडोमीटर याद हो तो मैंने वो एग्जांपल लेके बताया था। ऑडोमीटर क्या था, जिस पे हमारे पास डिस्टेंस का हम डिस्टेंस मेजर करते हैं जिस डिवाइस से, वो क्या था, ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड कितना रीड कर रही है, 5732 किलोमीटर्स, इतना उसका डिस्टेंस है। ठीक है, जब हमने स्टार्ट करा, व्हेन क्लॉक शोज टाइम ऑफ 8:30, यानी 8:30 बजे जब आप कार में बैठे तो आपका ऑडोमीटर इतनी रीडिंग दे रहा था। व्हाट इज़ द डिस्टेंस मूव बाय द कार इफ एट 8:50 द ऑडोमीटर रीडिंग कितनी हो गई है, 57336 किलोमीटर। उसने बोला कि 8:30 पे स्टार्ट किया, ऑडोमीटर की रीडिंग कितनी थी, 8:30 पे स्टार्ट किया, ऑडोमीटर की रीडिंग कितनी थी, इतनी। 8:50 पे कितनी थी, इतनी। ठीक है, और टाइम कितना हुआ, आप देख रहे हैं कि 50 - 30 कितना हो जाएगा, 20 मिनट्स ही होगा ना। तो 20 मिनट्स हमारे पास क्या है, टाइम है, और इन दोनों के डिफरेंस से मैं डिस्टेंस निकाल लूँगी। इन दोनों को आप माइनस करेंगे ना जब, तो वो माइनस का आंसर आएगा 15 किलोमीटर। वो माइनस का आंसर आएगा 15 किलोमीटर। और टाइम कितना बताया, 8:50 - 8:30 वो कितना है, 20 मिनट्स। अब देखिए दोबारा, हमारे पास डिस्टेंस कितना आया है, डिस्टेंस कितना आया स्टूडेंट्स, 15, और टाइम कितना बोला मैंने, 20 मिनट्स। ऊपर डिस्टेंस मेरे पास किलोमीटर में आया। अगर मैं किलोमीटर पर आवर में करना चाहती हूँ तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक आवर में 60 मिनट होते हैं। एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो एक मिनट में अब मुझे इसको आवर में करना है, मुझे इसको आवर में करना है, तो मेरे को मिनट को आवर में करना है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं दोबारा लिख देती हूँ आपके लिए। डिस्टेंस मेरा कितना है, 15, और नीचे क्या है, 20 मिनट्स। ठीक है, ये किलोमीटर ले लिया। अब एक या 60 मिनट में हम क्या बोल रहे हैं, एक आवर होता है, एक आवर होता है। ठीक है, और एक मिनट में कितने आवर होंगे, 1/60 आवर। और 20 मिनट्स में कितने आवर होंगे, 20/60 आवर। वो कितना हो जाएगा, 1/3। अब 20 मिनट्स की जगह 1/3 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। और किलोमीटर बाय आवर तो था ही, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 45। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है तो यहाँ आप दोबारा अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं दोबारा कंसेप्ट समझा सकती हूँ।
थोड़ी ड्राइंग में ये है ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रही हो तो दोबारा समझ लीजिए। ऑडोमीटर की रीडिंग इतनी थी 57321 इनिशियल, ठीक है। और कार तब की क्लॉक दिखा रही थी टाइम 8:30। फिर जब कितना डिस्टेंस, उसने कहा कितना डिस्टेंस मूव कर लिया, जो कि हमने निकाल चुके हैं 15 किलोमीटर, जब कार 850 पे है और ओडोमीटर की रीडिंग है 57336। अब फाइनल और इनिशियल का माइनस करूँगी तो मेरे पास गैप आ जाएगा ना, वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। आप ये करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या क्लासरूम ऐप पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो, ठीक है। और टाइम हमारा क्या है, अब 8:50 और 8:30 में कितना डिफरेंस है, 20 मिनट्स डिफरेंस है। और मैंने आपको बता दिया 20 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है तो 20/60 से डिवाइड कर देंगे, 1/3 आ जाएगा। और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सलमा टेक 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन बाइसिकल। अब 15 मिनट लगते हैं उसको अपने घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए, और स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। और कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द स्कूल। दोबारा देख लीजिए क्या बोला है उसने, 15 मिनट लगते हैं और स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगता है 15 मिनट्स। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है। पहले तो एक ये सेकंड है, ये मिनट है, या तो इसको भी सेकंड कर लो या इसको मिनट कर लो। मैं क्या करती हूँ, इस मिनट को सेकंड कर लेती हूँ। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 15 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 15 × 60। अब मेरे पास स्पीड है, टाइम है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 15 इंटू 60 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो 15 टू द 30, 30 इंटू 30 मतलब 15 टू द 30 हो जाएगा। और 30 से हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 900 सेकेंड्स, ठीक है। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, अभी मैंने हाफ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, मैं हाफ नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। आप पहले इस 6 क्वेश्चन को समझने की ट्राई कीजिए और समझ के फेयर नोटबुक में लिखिएगा। मैं यही PDF साथ में वीडियो के अटैच करूंगी। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जल्दी ही मैं इस चैप्टर का टेस्ट अरेंज कराऊंगी। तो आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, फिर से चैप्टर पढ़िए, फिर से क्वेश्चन आंसर्स तो मैं करवा ही रही हूँ। मैं एक वीडियो में मैं एक नोट भी बना दूँगी, नोट्स, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन कर दूँगी पूरा चैप्टर, जिसमें रिवाइज हो जाएगा हमारा। पर वो मैं किसके बाद करूँगी, जब हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। एंड कीप स्टडिंग स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी tough time for all of us, but we have to go through this time, so please go through the chapter again and keep studying. Okay, all the best. Thank you.